कक्षा 10वीं में आए हुए सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। पढ़ाई शुरू करने से पहले सभी को एक सूचना। हम सभी को पता है कि सारा विश्व कोविड-19 की बीमारी से परेशान है। हमें भी क्या है, इस बीमारी का ध्यान रखना है तथा उसी के साथ साथ जब बहुत बहुत ज़रूरी हो तो ही हम अपने घर के बाहर निकलें। घर के बाहर जाते समय मास्क लगाना ज़रूरी है। साथ में आप सैनिटाइज़र की बोतल रखिए, सैनिटाइज़र आप साथ में रखिए और समय समय पर जो भारत सरकार जो भी सूचनाएं दे रही है उन सूचनाओं का पालन हमें करना ही है। इसी के साथ सभी छात्रों को मेरा आभार अथवा सभी छात्रों का स्वागत। हम घर बैठे कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे क्योंकि स्कूल कब शुरू होने वाला है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी मिल जाएगी तो हम आपको सूचना देते रहेंगे, लेकिन घर पे खाली बैठे कोई फ़ायदा नहीं है। हम घर पर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। हो ना हो अन्य विषयों की पढ़ाई आपके यहाँ पर शुरू हो भी गई। शुरू करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखने का है कि कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार से है। अगर आप अपने किताब में देखोगे तो किताब में अनुक्रमाणिका जो दी गई है उस अनुक्रमाणिका में आपको गद्य, पद्य और पूरक पठन का विभाजन किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में भी गद्य, पद्य, पूरक पठन, व्याकरण और उपयोजित लेखन पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर हमें यह प्रश्न पत्र ध्यान रहा, प्रश्न पत्र का फॉर्मेट अगर हमें ध्यान में रहा तो हमें प्रश्न पत्र लिखने में आसानी होती है और कहाँ पर कौन सा विभाग कितने नंबरों के लिए पूछा जाने वाला है, अब हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पर देखना है कि 10वीं के प्रश्न पत्र कृति पत्रिका का प्रारूप आराखड़ा किस प्रकार से है। हम हिंदी द्वितीय भाषा की पढ़ाई हम कर रहे हैं, जिसमें से घटक निहाय अगर आप अंक विभाजन देखेंगे तो वो किस प्रकार से है। 3 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 80 नंबरों के लिए। आपके प्रश्न पत्र में कुल 5 विभाग किए गए हैं, जिसमें से पहला विभाग गद्य है, दूसरा विभाग पद्य है, तीसरा विभाग पूरक पठन का है, चौथा भाषा अध्ययन जिसमें व्याकरण है और 5वां विभाग जो है वह उपयोजित लेखन है। गद्य विभाग कुल 20 नंबरों के लिए, पद्य विभाग कुल 12 नंबरों के लिए, पूरक पठन कुल 8 नंबरों के लिए, भाषा अध्ययन व्याकरण कुल 14 नंबरों के लिए और उपयोजित लेखन कुल 26 नंबरों के लिए होगा। अगर हम कुल अंक देखें तो कुल अंक 80 नंबरों का होगा अथवा 80 नंबरों का पेपर आपको लिखना है। उसी के साथ साथ जो बाकी के 20 नंबर है वो 20 नंबर आपको इंटरनल मार्क्स के तौर पर, मतलब हम कहेंगे कि जो आपके ओरल टेस्ट होते हैं उसके आधार पर तथा कक्षा कार्य, गृह कार्य के आधार पर आपको दिए जाएंगे। अब हम विभाग 1 की जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि गद्य विभाग है। ये गद्य विभाग 20 नंबरों के लिए पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 अ पठित गद्यांश मतलब सीन पैसेज जो कि 8 अंक के लिए और प्रश्न क्रमांक 1 आ अपठित गद्यांश पठित गद्यांश जो कि 8 नंबरों के लिए आपको पूछा जाएगा। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 1 ई अपठित गद्यांश जो 4 नंबरों के लिए आपको पूछा जाएगा। मतलब अगर हम ध्यान दें तो विभाग प्रश्न क्रमांक 1 अ, 1 आ और 1 ई कुल 20 नंबरों के लिए पूछा जा रहा है। उसके पश्चात पद्य विभाग 12 अंक के लिए। पद्य विभाग में एक सूचना है। सूचना इस प्रकार से है कि इस पद्य विभाग में एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना का चयन आवश्यक है। मतलब एक मध्ययुगीन रचना पर प्रश्न पूछा जाएगा और एक आधुनिक रचना पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 अपठित पद्यांश जो कि 6 नंबरों के लिए होगा और प्रश्न क्रमांक 2आ पठित पद्यांश जो कि 6 नंबरों के लिए पूछा जाएगा। इसके पश्चात हम विभाग नंबर
3 पर आते हैं, जो कि पूरक पठन, जो कि 8 नंबरों के लिए है, 8 अंकों के लिए है। इस पूरक पठन में आपको प्रश्न क्रमांक 3 पठित गद्यांश और 3 पठित पद्यांश, मतलब पूरक पठन में आपको गद्य पर आधारित 4 नंबरों के लिए प्रश्न और पद्य पर आधारित 4 नंबरों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पूरक पठन में आपको गद्य और पद्य दोनों पर प्रश्न पूछे जाने वाले ही है। उसके पश्चात विभाग नंबर 4 भाषा अध्ययन, जो कि 14 अंक का प्रश्न है। इस प्रश्न की विशेषता ये होती है कि जिस प्रकार से आप गणित के पेपर में अगर 100 नंबरों का प्रश्न है आप 100 नंबर ला सकते हो, ठीक उसी प्रकार से ये जो भाषा अध्ययन का जो प्रश्न है अधिकतम आपको 14 अंक तक मिल जाते ही है, क्योंकि इसी विभाग में आपको कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमको इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमें ये प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जो ऑप्शन में इसमें प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को भी पूरे तरीके से हमें लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न शब्द भेद, दूसरा प्रश्न अव्ययों का 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीसरा प्रश्न संधि, इसमें पहचानना, विच्छेद करना, संधि बनाना आदि आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। पांचवा प्रश्न प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। छठवां प्रश्न मुहावरे का चयन कर मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। सातवां प्रश्न कारक पहचानना और भेद लिखना। आठवां प्रश्न विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग करना, वाक्य में प्रयोग करना। नौवां प्रश्न 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना। यहाँ पर देखो 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन दिया गया है, हम 3 में से तीनों वाक्यों का काल परिवर्तन लिखेंगे अथवा करेंगे। 10वां प्रश्न वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना है, अर्थ के आधार पर वाक्य परावर्तित करना है। उसके पश्चात जो 11वां प्रश्न है वाक्य शुद्ध करना। यहाँ पर वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में जो अशुद्धियाँ होंगी उन्हें शुद्ध करके लिखना है। अब हम विभाग नंबर 5 के ओर आएंगे, जिसमें उपयोजित लेखन का प्रश्न है। ये उपयोजित लेखन का प्रश्न कंपलसरी है, जो कि 26 नंबरों के लिए पूछा ही जाने वाला है। अगर हम ध्यान दें तो कुल जो हमारा पेपर है जो 80 अंक का है, उस 80 अंक में 40 अंक पर आधारित उपयोजित लेखन और भाषा अध्ययन है। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन पहला प्रश्न, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से किसी एक पर हमें लिखना है। उसके पश्चात गद्य आकलन, जो कि अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज पर होगा। उस पैसेज को पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। आप केवल 4 ही प्रश्न तैयार नहीं करोगे, आप उससे ज़्यादा प्रश्न तैयार कर सकते हो। 5, 6, 7 प्रश्न तक आप तैयार कर सकते हो। मतलब 5 में से आपको पहला और दूसरा प्रश्न करना कंपलसरी है। प्रश्न क्रमांक 5 वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना आपको जरूरी है। विज्ञापन लेखन आपको करना कंपलसरी है, इसका उत्तर लिखना आपको जरूरी है। उसके पश्चात जो प्रश्न क्रमांक 5 है निबंध लेखन पर आधारित प्रश्न, आपको कुल 3 विषय दिए जाएंगे। उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो जो विभाग क्रमांक 5 है उपयोजित लेखन का, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन आप इसमें से ऑप्शन आपको जो अच्छा लगे वही लिखना है, ऑप्शन सहित लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 10वीं की जो कृति पत्रिका है वह कृति पत्रिका किस प्रकार से आएगी। उस कृति पत्रिका के जो मार्क विभाजन है वो मार्क विभाजन भी आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।